बच्चों को सिखाने का सबसे वाहियात तरीका है उनको ये कहना कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। ऐसी हर चीज को बच्चा अपनी आजादी पे हमला समझता है और वो खौफ के मारे करता है। जो आप कहते हैं करता है, केवल खौफ के मारे करता है, इसलिए नहीं करता कि उसके मन में वो बात आ रही है। इसलिए सबसे बेबुनियाद तरीका है बच्चों को उपदेश देना, निर्देश देना कि ये करो, ये मत करो। जैसे आपको कितना सिखाया होगा झूठ मत बोलो, आपने छोड़ दिया। देखिए सब वैसे के वैसे। कितना सिखाया चोरी मत करो, आपने बताया कि आप सबने चोरी कर रखी है, एक को छोड़ के सबने बताया था, है ना? अच्छा, बताने से पहले कर ली थी, तो जब बताया उसके बाद कभी नहीं की, मौका नहीं पड़ा। अच्छा मतलब सारे दोस्त ताला लगा के रखते थे, मौका ही नहीं मिला आपको। बच्चों को सिखाने का सही तरीका है परोक्ष तरीका। जो कायदे के पेरेंट्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और परोक्ष तरीके का मतलब है आचरण से सिखाना। इस पर एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, जॉन बोंदुरा नाम का आदमी है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो सीखते हैं, न कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो सीखते हैं। कई माँ बाप बड़े दया वाले भाव से बोलते हैं, जैसे बाप मान लीजिए सुट्टा लगाने वाला आदमी है, बच्चों ने बिगड़ गया था, उसके बाद से पिए जा रहा है, सिगरेट पिए जा रहा है, दिन में 30-40 फूंक देता है। इतना फूंकता है कि उसको घर में भी नहीं रहा जाता उसके बिना। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर फूंक के आते हैं सिगरेट, अंदर नहीं, घर के अंदर पवित्र बन जाते हैं अचानक। फिर तलब उठी, बाहर के किसी बहाने से फू 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 किया, उसके बाद वापस आ गए घर में। कई लोग तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, वो फिर भी इस सेंस में ठीक है कि बच्चे के सामने ऐसी हरकत नहीं कर रहे, भाई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, बच्चे को तो मत खराब करो। कुछ इस से पार हो जाते हैं, फिर वो घर के अंदर ही कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। सिगरेट पी रहे हैं, हर 3-4 वाक्य में 3-4 गालियां दे रहे हैं, घर के अंदर ही पूरा माहौल एकदम बना के रखते हैं। अब बच्चा वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। बाप को गिल्ट फीलिंग भी हो रही है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सोचेगा, क्या सीखेगा। क्या सोचेगा से तो मुक्त हो चुका है वो, और क्या सीखेगा उसके मन में ही आता है। तो ऐसे पेरेंट्स बच्चों के सामने बड़ी दयनीय सा चेहरा बना के बोलते हैं कि बेटा ये सीखना मत, मैं तो बेटा बहुत मजबूर हूं बेटा, गलती से मैंने शुरू कर दिया था बेटा, ये तो जहर है बेटा, जहर, मेरे फेफड़े खत्म हो गए हैं बेटा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, तुम ये मत करना बेटा। बच्चा बोलता है हाँ पापा मैं कभी नहीं करूंगा। उसके मन में आता है एक बार तो ट्राई करूंगा। ऐसे तो नहीं भाई, अगर ये इतना ही जहर है तो कितना शौक से कैसे सुबह से शाम तक लगा रहता है मेरा पापा। ऐसे अगर कोई घर में पेरेंट्स गालियां बकते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि बच्चा गालियां नहीं देगा, तो इससे हवाई उम्मीद कोई नहीं है। वो गाली नहीं देते हैं तो भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बच्चा नहीं देगा, लेकिन अगर वो गाली दे रहे हैं उसके बाद तो उनको हक ही नहीं बनता है। 2 साल का बच्चा अगर घर में गालियां दी जाती, वो बाहर के इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है कि 2 साल का बच्चा पर गालियां बड़ी अच्छी देता है। ऐसे बच्चे प्रसिद्ध हो जाते हैं अगर घर के अंदर गालियां चल रही हो। आपने ऐसा कोई बच्चा देखा हो? मैंने तो एक देखा है। एक हमारा पड़ोसी था, उसका घर क्या था, गांव था, मतलब 5-6 परिवार मिलकर रहते थे एक ही घर में, संयुक्त परिवार था। उनमें एक चाचा था, एक ही होता बेसिकली, खूब गालियां बकता था। और वो 2 साल का बच्चा इतना सा, अब उस बच्चे की डिमांड इतनी ज्यादा थी, वो बच्चा तोतली आवाज में गालियां बकता था। अब समझ रहे कि तोतली आवाज में गालियां, तो आसपास के घरों में सब लोग उस बच्चे को बुलाते थे, इधर 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 इधर, दो चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ, दो गाली दो। वो उसकी थोड़ा तोतलाती आवाज में गालियां सुन के मुग्ध हो जाते थे, कितनी मीठी मीठी गालियां दे रहा है, उसके बाद चॉकलेट। और बच्चा मस्त रोजगार मिल गया मुझे तो। इतनी कम उम्र में रोजगार, देखिए कितनी बड़ी बात है। और उसकी वजह क्या है? उसके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज उसने सुनी है, और उसने महसूस किया कि इन शब्दों का असर बाकी शब्दों से ज्यादा है। उसे पता नहीं उसका मतलब क्या है, उसको बस ये पता है कि इस शब्द में ताकत है। और जब उसको लगता है मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, वो शब्द बोल देता है, फिर सब ध्यान से सुनते हैं, तो उसको लगता है एकदम सही बात है, कितना ताकतवर शब्द है, फिर वो अभ्यस्त हो जाता है। यही सारा खेल है। जॉन बोंदुरा नाम है इस
भोंदू नहीं, बोंदुरा। जॉन बोंदुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है। इसने रिसर्च करके स्थापित किया कि बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से, माता पिता का व्यवहार देखकर सीखते हैं। अगर आपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से गौर किया हो तो 6-8 महीने का बच्चा अपने बाप और माँ की एक्टिंग खूब करता है। उसको रोल प्लेइंग कहते हैं। जैसे बाप मान लीजिए ब्रीफकेस लेके जाता है ऑफिस, तो बच्चा ब्रीफकेस जैसी कोई वस्तु उठा लेगा, ऐसे चलेगा, फिर बोलेगा सुनीता खाना बना दिया। माँ सोच रही है कि देखो ये टिंडा इतना छोटा सा नाम से बोल रहा है मुझे, लेकिन माँ मुग्ध हो जाती है कितना प्यार से बोलता है बच्चा। फिर वो बाप के सामने माँ की एक्टिंग करता है, एकदम आटे वाटे में हाथ रखकर चला जाता है, ए जी खाना खा लो। तो ए जी मतलब अबे गधे, शॉर्ट फॉर्म में।